नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल मुक्ता होम साइंस क्लासेस। आज हम बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट का टॉपिक है गर्भकालीन विकास की अवस्थाएं कौन सी हो सकती हैं। ठीक है, तो इनमें तीन चीज़ें पढ़ेंगे। पहली चीज़ तो अवस्थाएं पढ़ेंगे, गर्भकाल की अवस्थाएं, प्रसव के प्रकार और तीसरा माँ की देखभाल। ठीक है, कैसे कर सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें, तीन टॉपिक को इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अवस्थाओं की बात कर लेते हैं। विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, गर्भकालीन विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। तो गर्भकालीन अवस्थाएं हैं वो तीन हैं: डिंबावस्था, भ्रूणावस्था और गर्भस्थ शिशु की अवस्था। ठीक है, तो अब इनको डिटेल में देखते हैं। पहले ये अवस्थाएं, उनको कवर करेंगे, उसके बाद दो टॉपिक है उनको देखेंगे। ठीक है, तो ये अवस्थाएं दिया हुआ है। तो अवस्थाओं में सबसे पहले हम इनको डिस्कस करेंगे। अवस्थाएं जिसमें डिंबावस्था पहला है, भ्रूणावस्था और गर्भस्थ शिशु की अवस्था। ठीक है, तो डिंबावस्था कब से कब तक है? गर्भाधान से लेकर 2 सप्ताह तक की अवस्था को डिंबावस्था कहते हैं। इसमें क्या होता है, एग है वो फर्टिलाइज हो जाता है स्पर्म के साथ और वो जायगोट का निर्माण करता है। ठीक है, जब वो जायगोट की अवस्था में होता है एग, तब क्या होता है, वो अपना न्यूट्रिएंट जो भोजन है वो स्वयं से प्राप्त करता है। और जब वो जायगोट की स्थिति में गर्भनाल, जो गर्भ यूट्रस है, गर्भाशय है, वहाँ चिपक जाता है दीवार पर, गर्भ यूट्रस की दीवार पर, जहाँ जो गर्भनाल है उसकी रचना होने लगती है, वो रचना प्रारंभ हो जाती है। और जब ये जो गर्भनाल की रचना है वो पूर्ण हो जाती है, तब भोजन माँ द्वारा गर्भनाल द्वारा प्राप्त करता है। माँ से गर्भनाल द्वारा प्राप्त करता है। जो माँ भोजन लेती है साथ में ऑक्सीजन वगैरह, वो डायरेक्ट बच्चे को प्राप्त होता है। किसके द्वारा? गर्भनाल द्वारा। ठीक है, तो ये सबसे पहली अवस्था है डिंबावस्था। इसमें क्या होता है, इसमें ये जायगोट की अवस्था भी इसे बोलते हैं। मैंने इसकी पहली वीडियो है, उसको देख लीजिएगा, चाइल्ड डेवलपमेंट का ही है, जिसमें पूरा इसका स्ट्रक्चर बताया गया है, यूट्रस का और कैसे फर्टिलाइज होता है। इससे पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, जिसमें इनकी अवस्थाओं को डिस्कस किया गया है। इसमें पहला है डिंबावस्था, जिसे जायगोट की अवस्था कहते हैं, जो कि गर्भाधान से लेकर 2 सप्ताह की अवस्था कहलाता है। यानी गर्भाधान से लेकर 2 सप्ताह तक की डिंबावस्था कहलाया जाएगा। और जायगोट की स्थिति में होता है, और ये जायगोट यूट्रस की दीवार पर चिपक जाता है, गर्भाशय की दीवार पर चिपक जाएगा। 10 दिन बाद गर्भाशय की दीवार पर चिपक जाना, यानी इसे आरोपण कहते हैं। ठीक है, आरोपण। और इसी स्थिति में जब वो आरोपित हो जाता है एग, तब क्या होगा, गर्भनाल की रचना प्रारंभ हो जाएगी और वो किससे जुड़ेगी? माँ द्वारा। ठीक है, माँ के फूड पाइप से जुड़ जाएगी। ठीक है, तो गर्भनाल, जिससे भोजन जो है माँ से बच्चे तक प्राप्त होगा। तो ये स्थिति कौन सी अवस्था कहलाती है? डिंबावस्था, गर्भाधान से लेकर 2 सप्ताह। दूसरा है भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था में क्या होता है, तीसरे सप्ताह से 2 माह, गर्भाधान से 2 सप्ताह तक और तीसरे सप्ताह से 2 माह तक की अवस्था भ्रूणावस्था कहलाती है। इसमें क्या होता है, विकास की गति बहुत तीव्र होती है। विकास के जो भी अंग हैं उनका डेवलपमेंट अच्छे से होता है, सारे डेवलपमेंट होते हैं, जो कि वो किसके द्वारा होता है? तीन इनकी परतें हैं, विकास की तीन परतें हैं। जैसे कि मैंने बताया था पहले, जायगोट एग है, एग की तीन परत होती है, जिसमें बाह्य सुरक्षात्मक परत, जीव द्रव्य और केंद्रक। उसी तरह से जब ये भ्रूणावस्था में आ जाता है बच्चा एग, और वो थोड़ा और डेवलप होकर के भ्रूणावस्था यानी तीसरे सप्ताह से 2 माह की अवस्था में, जिसमें विकास की गति बहुत तीव्र होती है, यानी अंग बहुत जल्दी उनका डेवलपमेंट करता है, जिसमें तीन परत द्वारा अंगों का निर्माण होता है। पहला है बाह्य परत, जो पहली बाह्य परत है, उससे बाल, नाखून, त्वचा, इनका निर्माण होता है। दूसरा है मध्य परत, उसकी बीच की जो मध्य परत है उससे मांसपेशियां या अन्य जो बीच के त्वचा के नीचे के जो अंग हैं उनका निर्माण होता है। आंतरिक परत से फेफड़े, यकृत या पाचन क्रिया, जो भी चीजें हैं उनमें काम आने वाले अंग, और साथ में कुछ विभिन्न ग्रंथियां हैं, वो भी उनका भी निर्माण होता है, वो आंतरिक परत द्वारा। बाह्य परत से नाखून, बाल, त्वचा, है ना, इन सब का निर्माण होता है। मांसपेशियां और त्वचा के नीचे का भाग, वो मध्य परत द्वारा। आंतरिक परत से जो है अंगों का, आंतरिक अंग है उनका निर्माण होता है, और विभिन्न ग्रंथियों का निर्माण होता है। ठीक है, और उसके बाद तीसरी अवस्था क्या आती है? पहली अवस्था डिंबावस्था, भ्रूणावस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था। डिंबावस्था गर्भाधान से लेकर 2 सप्ताह तक, भ्रूणावस्था के होते हैं तीसरे सप्ताह से 2 माह तक,
गर्भस्थ शिशु की अवस्था तीसरे माह से जन्म पूर्व तक की अवस्था कहलाती है। जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता वो गर्भस्थ शिशु की अवस्था कहलाई जाएगी। और इसमें क्या होता है, जैसे अंग का निर्माण होना है वो भ्रूणावस्था में कि सारे अंग डेवलप कर जाते हैं, 2 माह तक सारे अंग बन जाते हैं। लेकिन जब गर्भस्थ शिशु की अवस्था आती है यानी 2 माह के बाद की अवस्था यानी तीसरे माह से जन्म पूर्व की अवस्था, उसमें क्या होता है, एक तरह से निर्माण नहीं होता, विकास होते हैं। यानी दांत है तो उनका निर्माण, एक तरह से उसमें डेवलपमेंट करना, ब्रेन का डेवलपमेंट, इस तरह से अंग सारे बने हुए हैं लेकिन विकास उसमें बाकी है। हार्ट बीट है ना, ये सब चीजें, पाचन क्रिया का करना, क्रिया होना, तो ये सब क्या है, ये सब कौन सी स्थिति में रहती है, गर्भस्थ शिशु की अवस्था में ये सारी क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक, ये जो 3 अवस्थाएं थी, ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। दूसरा टॉपिक क्या आएगा, प्रसव की अवस्था। ठीक है, उसके बाद हम प्रसव की अवस्था को देख लेते हैं। प्रसव की अवस्था को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अब हम बात करेंगे प्रसव के प्रकार। ठीक है, प्रसव के प्रकार। प्रसव कितने प्रकार के होते हैं? प्रसव, टाइप्स ऑफ डिलीवरी, टाइप्स ऑफ डिलीवरी। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिलीवरी, प्रसव के प्रकार, इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कौन सा आ जाएगा, पहला है नॉर्मल डिलीवरी बोलते हैं। ठीक है, उसे सामान्य प्रसव या नेचुरल डिलीवरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसे बोलेंगे सामान्य प्रसव, सामान्य प्रसव। दूसरा क्या रहेगा, उल्टा प्रसव, उल्टा प्रसव। तीसरा इसमें आ जाएगा औजारों व उपकरणों द्वारा प्रसव, औजारों व उपकरणों द्वारा प्रसव। चौथा रहेगा इसमें, चौथा है ऑपरेशन द्वारा प्रसव, ऑपरेशन द्वारा प्रसव। ठीक है, इसमें देखिए सामान्य प्रसव दिया हुआ है, तो सामान्य प्रसव क्या है, ये नेचुरल डिलीवरी है। ठीक है, ये अपने आप है, नेचुरल तरीके से होता है। ठीक है, तो इसलिए इसे बोलते हैं सामान्य प्रसव, ये सबसे अच्छा माना जाता है सामान्य प्रसव। ठीक है, इसके लिए डॉक्टर भी बोलते हैं कि व्यायाम करिए, छोटी मोटी चीज़ें, थोड़ा खाने पीने का ध्यान, ये सब, माँ की देखभाल जिस तरह से जितनी अच्छी होगी उसी तरीके से सामान्य प्रसव होने की संभावना अधिक रहती है। तो सबसे सही सामान्य प्रसव है। दूसरा है उल्टा प्रसव। उल्टा प्रसव में क्या रहता है, बच्चा उल्टा होता है। ठीक है, बाकी सारी क्रियाएं सेम रहेगी लेकिन बच्चा उल्टा पैदा होगा। औजारों व उपकरणों द्वारा प्रसव, इसमें भी सब कुछ सेम रहता है लेकिन बच्चे का आकार बड़ा होने के कारण कट लगाया जाता है, उपकरणों और औजारों की सहायता ली जाती है। ठीक है, ये तीसरा हो गया। चौथा होता है ऑपरेशन द्वारा प्रसव। ऑपरेशन में सिजेरियन डिलीवरी होती है, उसमें कट लगाया जाता है पेट पर, तो उसके द्वारा प्रसव कराया जाता है। ठीक है, तो ये 4 प्रसव हैं, इनके टाइप्स ऑफ डिलीवरी में 4 आएंगे, जिसमें पहला है नेचुरल डिलीवरी, दूसरा है ब्रीच डिलीवरी, तीसरा है फॉरसेप्स डिलीवरी और चौथा है सिजेरियन डिलीवरी। ठीक है, सामान्य प्रसव, उल्टा प्रसव, औजारों व उपकरणों द्वारा प्रसव और ऑपरेशन द्वारा प्रसव। तो ये 4 हो गए, यानी 2 चीजें क्लियर हो चुकी हैं, अवस्थाएं, जिसमें डिंबावस्था, भ्रूणावस्था और गर्भस्थ शिशु की अवस्था। ये 3 अवस्थाएं हैं, गर्भकालीन विकास की 3 अवस्थाएं, डिंबावस्था, भ्रूणावस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था। टाइप्स ऑफ डिलीवरी यानी प्रसव के प्रकार कितने हैं, 4 हैं, सामान्य प्रसव, उल्टा प्रसव, औजार व उपकरण द्वारा प्रसव और चौथा है सिजेरियन डिलीवरी यानी ऑपरेशन द्वारा प्रसव। ठीक है, अब ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। फिर नेक्स्ट है माँ की देखभाल। माँ की देखभाल। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, माँ की देखभाल में क्या क्या ध्यान रखना है वो देखेंगे। सबसे पहला है, इसमें क्या ध्यान रखना है, व्यक्तिगत स्वच्छता। पहला है व्यक्तिगत स्वच्छता को ध्यान में रखना है, व्यक्तिगत स्वच्छता। दूसरा क्या रहेगा इसमें, गर्भवती का आहार,
आहार कैसा होना चाहिए, आहार, और वस्त्र, गर्भवती के वस्त्र, गर्भवती के वस्त्र, और स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य। नेक्स्ट, मानसिक स्वास्थ्य, व्यायाम, व्यायाम, विश्राम एवं निद्रा, विश्राम एवं निद्रा, विश्राम एवं निद्रा। और क्या रहेगा, स्वास्थ्य सुरक्षा एवं डॉक्टरी परीक्षण, स्वास्थ्य सुरक्षा एवं डॉक्टरी परीक्षण, डॉक्टरी परीक्षण, डॉक्टरी परीक्षण। नेक्स्ट इज, ठीक है, ये हो गया, हाँ, टीकाकरण वगैरह है, ठीक है। ये माँ की देखभाल किस तरह से करेंगे, सबसे पहले है कि व्यक्तिगत स्वच्छता, ठीक है, स्वच्छता को बनाए रखना है, साफ सुथरी चीजें रहे, ठीक है। इन चीजों को ध्यान रखना होगा जिससे कि संक्रमण ना हो किसी तरह का, या बुखार वगैरह, तो इसमें टीकाकरण, इन सब चीजों को ध्यान में रखना होगा, ठीक है, संक्रमण से बचना होगा। आहार पर इसमें क्या ध्यान रखना होगा कि गर्भवती महिला है तो उसको आयरन युक्त भोज्य पदार्थ दिया जाए, ठीक है, फाइबर युक्त, तो इस तरह की चीजें उनको, उनके भोजन में कुछ विटामिन, कुछ मिनरल, है ना, प्रोटीन, कैलोरी की मात्रा बढ़ जाती है नॉर्मल की अपेक्षा। जैसे जितनी मात्रा महिला को जरूरत थी उसमें 300 प्लस कर देंगे, 300 प्लस यानी 3000 ले रहे हैं तो 3300 हो जाएगा, तो 3300 किलो कैलोरी उसे पर डे जरूरत है, ठीक है। तो उसे हम किस माध्यम से दे रहे हैं वो भी ध्यान में रखना है कि कार्बोस की मात्रा 60% लगभग देना होगा, ठीक है, फैट की मात्रा कितनी देनी है, इस तरह से प्रोटीन की मात्रा कितनी है तो प्रोटीन भी इसमें बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें इसमें ध्यान रखना होगा कि आहार किस तरह का दे रहे हैं, पौष्टिक हो, और गर्भवती के वस्त्र कैसे हों, वो भी साफ सुथरा हो, ढीले ढाले हों, ठीक है। तो ये इन चीजों को ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट है स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य। कहते नहीं कि माँ का मानसिक स्वास्थ्य बच्चे पर कहीं ना कहीं प्रभाव डालता है, तो माँ जो है मेंटली रूप से स्वस्थ होना जरूरी है, उसमें किसी तरह का तनाव ना हो, ठीक है, घर का एटमॉस्फेयर अच्छा हो, तो वो कहीं ना कहीं बच्चे के स्वास्थ्य पर पड़ता है। व्यायाम, छोटे मोटे व्यायाम होना चाहिए, मतलब डॉक्टर भी इसके लिए रिकमेंड करते हैं कि हाँ ठीक है, टहलना या कुछ इस तरह से कुछ साहित्य ऐसे पढ़ना जिससे विश्राम कर सके। ये विश्राम वाले में है, विश्राम एवं निद्रा। तो विश्राम का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बैठे रहना, विश्राम का मतलब है जिस चीज में आराम महसूस हो, ठीक है, कुछ साहित्य पढ़ने में या संगीत सुनने में, ठीक है, इस तरह से विश्राम ले सकते हैं, थोड़ी देर के लिए आराम से बैठ करके साहित्य वगैरह पढ़ सकते हैं। निद्रा, प्रॉपर नींद लेना जरूरी है, 8 घंटे नींद लेना जरूरी है गर्भवती महिला के लिए। और उसके बाद आता है स्वास्थ्य सुरक्षा एवं डॉक्टरी परीक्षण। इसमें क्या होता है कि डॉक्टरी परीक्षण, स्वास्थ्य सुरक्षा, इसमें क्या है कि जैसे प्राणायाम वगैरह कुछ डॉक्टर व्यायाम के लिए बोलते हैं, टहलना, प्राणायाम करना, इस तरह से। और दूसरा क्या है, डॉक्टरी परीक्षण, उच्च रक्तचाप, डायबिटिक पेशेंट है तो ये कहीं ना कहीं ये सब इफेक्ट पड़ता है बच्चे के स्वास्थ्य पर भी, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना होता है। बीच बीच में कुछ टेस्ट होते हैं जो डॉक्टर बोलते हैं कराने के लिए, तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। पहली चीज़ है व्यक्तिगत स्वच्छता, आहार, गर्भवती के वस्त्र, मानसिक स्वास्थ्य, व्यायाम, विश्राम, निद्रा, और डॉक्टरी परीक्षण, स्वास्थ्य सुरक्षा, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। गर्भवती महिला की देखभाल किस तरह से करते हैं वो ये चीज़ दी गई है। प्रसव कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, वो भी डिस्क्राइब किया जा चुका है। अवस्थाएं कितनी है, 3 होती है, भ्रूणावस्था, डिंबावस्था, भ्रूणावस्था और गर्भस्थ शिशु की अवस्था, तो तीनों अवस्थाएं भी हो गई। ये पूरा टॉपिक, ये तीनों चीज़ें इसी वीडियो में कवर होता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।